शादी से पहले वीर्य तेजी से कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, वीर्य हमारे शरीर में एक राजा की तरह होता है। यदि वीर्य रूपी राजा यदि पुष्ट है तो रोग रूपी शत्रु कभी भी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं कर सकते। जिसका वीर्य रूपी राजा निर्बल होता है उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, मतलब वीर नाश ही मृत्यु है और वीर रक्षण ही जीवन। आयुर्वेद के अनुसार वीर हमारे शरीर का सार तत्व है। एक स्पर्म को परिपक्व होने में 64 दिन या 2 महीने का समय लगता है। स्पर्म जब परिपक्व हो जाता है तो वह अपने आप ओज में परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, कभी आपने गन्ने को देखा है? जो हाल गन्ने से रस निकलने के बाद गन्ने का होता है, वही हाल वीर निकालने वाले व्यक्ति का हो जाता है। वह गन्ने की भांति ही मुरझा जाता है। दोस्तों, भले ही आप ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का पालन कर लें, लेकिन आपके मन में काम भोगने की इच्छा, हस्त मैथुन करने की इच्छा शेष है, तो आपका दुष्ट मन आपको किसी भी तरह से भ्रष्ट कर देगा और आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देगा। इसीलिए वीर रक्षा के लिए, वीर की वृद्धि के लिए मन को निर्मल करना भी जरूरी है। मन को निर्मल कैसे करें, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मित्रों, वीरहीन पुरुष को कोई तार नहीं सकता और वीरवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल मृत्यु मार नहीं सकता। सच पूछिए तो वीर ही हमारे शरीर में अमृत की तरह है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण कई दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और पांडवों को ज्ञानोपदेश देते रहे और इतने सामर्थ्यशाली और सूरवीर हुए। यदि हम भी वीर रक्षा करें तो हम भी प्रभावशाली और वीरवान बन सकते हैं। गुरु गोरखनाथ ने वीर के विषय में लिखा है कि वीर की एक बूंद में जीव वसे 9 लाख, मन मरोर नारी तजी यह गोरख की साख। यानी वीर की एक बूंद में 9 लाख जीव होते हैं और एक बार के वीर नाश में 9 लाख जीवों की हत्या हो जाती है। इसीलिए वीर नाश करने वाले पुरुष को नरकगामी बनना पड़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है, रसाद रक्तम ततो मासम मासः मेदः प्रजायते, मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जया शुक्र संभवा। अर्थात भोजन के पचने पर रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। जब हम 40 किलो भोजन कर लेते हैं तो उस 40 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है। एक बार हस्त मैथुन करने से 15 से 20 ग्राम वीर्य नष्ट हो जाता है। यानी जिस वीर्य को हमारे शरीर ने कितनी मेहनत से 40 दिनों में बनाकर तैयार किया था, उसे आपने एक क्षणिक सुख के लिए नाली में बहा दिया। अगर वीर्य बढ़ाना चाहते हो तो वीर्य के महत्व को समझो। जब तक इसकी बहुमूल्यता को नहीं समझोगे तब तक वीर्य रक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। शरीर में वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि सुबह की हवा हमारे मन में पवित्रता को बढ़ाती है, वह मन से गलत संस्कारों को निकालती है। इसीलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि आपका निर्बल शरीर फिर से वीरवान बन जाएगा। ध्यान में वो ताकत है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर जोर दिया गया है। जैसे वीर बढ़ाने के लिए ध्यान जरूरी है, वैसे ही वीर को शरीर में धारण करने के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। बिना एक्सरसाइज किए आप वीर के वेग को अपनी बॉडी में संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि जब शरीर में वीर की वृद्धि होती है तो आपके अंदर उत्तेजना में भी वृद्धि होती है। एक्सरसाइज करने से उत्तेजना का नाश होता है और हम ब्रह्मचर्य नाश से बच जाते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी नस नाड़ियों में वीर्य के वेग को संभालने की शक्ति आ जाती है। उन लोगों को तो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक वीर्य को अपने शरीर से बहाया है। ऐसे लोगों का तो ये हाल होता है कि बिना किसी क्रिया के उनका वीर्य निकल जाता है। इसीलिए उन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। वीर्य को तेजी से बढ़ाने में
प्राणायाम योगा भी किसी से कम नहीं है। प्राणायाम वीर्य को तेजी से बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर को भी ऊर्जावान बनाता है। प्राणायाम में ही वो क्षमता है जो हमारे वीर्य को मस्तिष्क पर स्थापित कर हमें उधर रहता ब्रह्मचारी बनाता है। इसीलिए पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों के चेहरे पर सूर्य की तरह चेहरे पर तेज होता था, क्योंकि वीर्य जब परिपक्व हो जाता है तो वो प्रकाश रूप में मस्तिष्क पर स्थापित हो जाता है। प्राणायाम करने से हमारा मन हस्त मैथुन करने की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे प्रत्याहार बनता है जो हमें बुराइयों से बचाता है। वह हमारे इंद्रियों पर काबू करता है, वह हमारी इंद्रियों को काबू में रखता है। इसीलिए वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए त्रिबंध प्राणायाम या कुंभक प्राणायाम ध्यान की अवस्था में जरूर करें। बात अगर खान पान की करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध का सेवन करें। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि भोजन से 10 गुना ज़्यादा ताकत दूध में होती है। दूध में ताकत तब और अधिक बढ़ जाती है जब आप उसमें आंवला चूर्ण डाल देते हैं। जिन लोगों को धातु रोगों की समस्या है उन्हें दूध के साथ 1 चम्मच आंवला चूर्ण का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे वीर्य तो बढ़ता ही है, साथ में वीर्य गाढ़ा भी होता है। जिस व्यक्ति का वीर्य जितना अधिक गाढ़ा होता है वो उतने ही लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रह पाता है।